बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त। ये लेक्चर रिलेटेड है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके डिटर्मिनेशन के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं हमने साइंटिस्ट ने, उससे रिलेटेड है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हमने क्या डिस्कवर किया हुआ है? इलेक्ट्रॉन। वो किसने किए थे? सर विलियम क्रूक्स ने। उसके बाद हमने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। वो किसने डिस्कवर किए? वो डिस्कवर किए गोल्डस्टीन ने। और ये हमने सब डिस्कस भी किया है। एटम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटम की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन सी हैं? वो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। दूसरी कौन सी है? एटॉमिक मास। अब हुआ क्या? हुआ ये जो एटॉमिक नंबर है, ये तो नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ एटॉमिक नंबर तो एटम का पूरा हो गया। जो एटॉमिक मास है, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपने एटॉमिक नंबर को तो पूरा कर लिया है प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ, लेकिन जो एटॉमिक मास है, ये वाली प्रॉपर्टी जो एटम की है, इसको हम पूरा नहीं कर सकते। किसके साथ? सिर्फ प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो एटॉमिक मास है, हम अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास देखें और फिर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करें? जमा करके उनके मैसेज को जमा करें, तब भी हम एटॉमिक मास को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा एटॉमिक मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास से एटॉमिक मास को पूरा नहीं किया जा सकता अभी तक, क्योंकि डिस्कवरी 2 चीजें हो चुकी थी ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास को भी उन्होंने क्या किया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के साथ डील करना चाहा, लेकिन उन्होंने देखा जो एटॉमिक मास है वो पूरा नहीं होता प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को जमा करने के बाद। उन्होंने कहा एटॉमिक मास को अगर हमने क्या करना है? पूरा करना है। उनकी एक थ्योरी थी। क्या थी? थ्योरी थी। रदरफोर्ड ने क्या कहा? एटॉमिक मास को अगर पूरा करना है तब क्या होना चाहिए? उन्होंने ये होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन मतलब जो एक प्रोटॉन का मास है, उसी के इक्वल एटम में, उसी के बराबर, प्रोटॉन के मास के बराबर एटम के न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसी न्यूट्रल चीज मौजूद है जिसका मास क्या किया जाए? प्रोटॉन का मास और उसका मास जमा किया जाए, तब हमारे पास क्या आता है? एटॉमिक मास आता है। अब उन्होंने एक नई चीज डाल दी कि एटम के अंदर क्या है? एक न्यूट्रल चीज है। जो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ मौजूद है। अगर उस न्यूट्रल चीज और प्रोटॉन का नंबर काउंट करें, अगर इन दोनों का नंबर जमा करें, तब जाकर क्या बनता है? एटॉमिक, तब जाकर एटॉमिक मास बनता है।
रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना बताया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जितना मास रखने वाली कोई न्यूट्रल चीज मौजूद है। न्यूट्रल का मतलब यह उसका कोई चार्ज नहीं है, ना जमा का ना मनफी का, कोई न्यूट्रल चीज मौजूद है। हमने अगर एटॉमिक मास को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद है उनके साथ कोई न्यूट्रल चीज मौजूद है, इन दोनों के नंबर को आप क्या करें, काउंट करें, तब एटॉमिक मास बनता है। तब तक न्यूट्रल चीज डिस्कवर नहीं हुई थी, सिर्फ दो चीजें थी। क्या क्या? प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रोक्स। ये दो चीजें डिस्कवर हो चुकी थी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो मास था उनको अगर जमा किया जाए तो एटॉमिक मास नहीं बनता था। एटॉमिक मास कब बनता था? एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रल चीज का मास और एटॉमिक नंबर जो है, प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं, उसके मास को क्या करें, जमा करें, तब जाकर क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। प्रोटॉन को पी से लिख रहा हूं। एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन की तादाद है। एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इन दोनों को क्या करें, जमा करें, तब जाकर एटॉमिक मास बनता है। फिर है एक साइंटिस्ट 1932 में, 1932 में, क्या नाम था उनका? चैडविक। चैडविक ने दरियाफ्त किया न्यूट्रॉन को। किसने? चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। कैसे दरियाफ्त किया? चैडविक के पास बेरिलियम था। बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9, एटॉमिक नंबर 4। इसने बेरिलियम की शीट पर क्या किया? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया। क्या? अल्फा पार्टिकल हीलियम, इसको बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड कराया। हीलियम का अल्फा पार्टिकल का बेरिलियम के साथ टकराव करवाया, जिसके नतीजे में कार्बन प्रोड्यूस हुई। कार्बन 12, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास क्या है? 12 है। और साथ में एक न्यूट्रल चीज निकली, ये वाली। ये जो न्यूट्रल चीज निकली है, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, ये हाईली पेनिट्रेटिंग थी। ये क्या करती है? जोर के साथ किसी भी चीज के अंदर घुसने की ताकत रखती है। उसने कहा ये जो न्यूट्रल चीज है इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार कराया, कार्बन बना और साथ में ये न्यूट्रल चीज आई। ये क्या करती थी? ये किसी भी चीज में घुसने की ताकत रखती है। उसने कहा ये न्यूट्रल चीज है, अगर इसके नंबर को और प्रोटॉन के नंबर को, इन न्यूट्रल चीज के एटॉमिक मास को और प्रोटॉन के एटॉमिक मास को क्या किया जाए? जमा किया जाए, तब हमारे पास क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। न्यूट्रल चीज के नंबर को और प्रोटॉन के नंबर को जमा किया जाए, तब हमारे पास क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। अच्छा, अब इसकी क्या खसूसियात थी न्यूट्रॉन की? इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, ये हाईली पेनिट्रेटिंग है। उसके बाद ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ नहीं जाता, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रॉन निकला है न्यूट्रल चीज से। ये न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इनके अलावा भी नियर अबाउट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा नियर अबाउट 100 और पार्टिकल भी पाए जाते हैं। आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह हम रदरफोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर था एटम का, उसमें क्या डिफेक्ट्स थे, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज़।